श्रावण शुक्ल की तृतीया की शुरुआत, बस 4 दिन का गैप, फिर मोक्ष सप्तमी हमारे साथ। सादर जय जिनेंद्र के साथ आज शुरू कर रहे हैं चैनल महालक्ष्मी में कुछ अलग अलग खबरों के साथ, कुछ खुश खबरों के साथ। ये बात कर रहे हैं हम सीधा राजस्थान से, नवाई गुंसी में वहाँ बना ना सहस्त्रकूट विज्ञाश्री आरिका जी द्वारा, उसी तीर्थ की बात कर रहे हैं और साथ में दे रहे हैं आरिका विज्ञाश्री जी। यहाँ पर इस सहस्त्रकूट में शांतिनाथ प्रतिमा पर देख रहे हैं जो मूल प्रतिमाओं में, वहां पर कैसे अचानक अपने आप अभिषेक हो रहा था। माथे से लक चलते 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 श्रीवत्स के पास से गुजरते गुजरते पैरों तक धारा कोई अस्पष्ट नहीं, स्पष्ट रूप से दिख रही थी कि यहां पर कोई प्रकृति की शक्ति जैसे अभिषेक कर रही थी। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में आगम में लिखा है कि कोई आने वाले अनिष्ट का प्रतीक होता है, और कोई कहता है कि कोई ना कोई शक्तियां आज भी मंदिरों में साक्ष्य में होती हैं जो अपना अभिषेक करके हमें जागरूक रखती हैं, अपनी अपनी बात भी पूरी रखती हैं। सवाल का जवाब कुछ भी हो सकता है, पर इस तरह की बातों में कहीं ना कहीं बातों का जुड़ाव तो होता ही है। समाज को जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह से भावुकता में, जब हमारा मन अच्छा हो तो कहते हैं सब अच्छा होता है, जब हम बुरा करते हैं तो सब बुरा होता है। यहां देख रहे हैं आप स्वतः अभिषेक होता हुआ इस नवाई के अंदर, गुंसी के अंदर, इस सहस्त्रकूट तीर्थ पर आरिका विज्ञाश्री के आंखों के सामने सानिध्य में यह दृश्य थे जो आपके सामने आज लाए थे। कल आपको हसनापुर की बताई थी ना, थोड़ा आज आगे चलते हैं यूपी में उस तरफ 70 किलोमीटर आगे चलते हैं तो पहुंच जाते हैं जब पूर्णतः वर्णावत। कुछ याद आया? नहीं याद आया? महाभारत याद कीजिए, दूरदर्शन में बहुत देखी थी, जब आती थी तो सड़कें सुनसान हो जाती थी। वर्णावत, जी हाँ, ज्यादा कौतूहल मत लगाइए, दिमाग कई बार परेशान हो जाता है सोच के अंदर। वर्णावत वही जगह है जहां पर कौरवों ने लाक्षागृह बनाया था पांडवों को चलाने के लिए। जी हाँ, वही वर्णावत बिगड़ते बिगड़ते नाम आज बरनावा हो गया है, जिसके दर्शन आज करवा रहे हैं। बरनावा में अतिशयकारी है हमारे यहाँ पर चंदा प्रभु का मंदिर। सराकोदारक ज्ञान सागर जी महाराज जी ने इसको एक रूप से लोकप्रियता बनाने में पूरा प्रयास कर दिया। आज आपके सामने इसलिए लाए हैं कि यहां पर चतुर्थ काल की जो प्रतिमा देख रहे हैं आप, ये चंदा प्रभु की, कहा जाता है दिस इज नॉट फॉर दिस करंट सेंचुरी, ये 4वीं शताब्दी की प्रतिमा है, 4वीं कालीन की, चतुर्थ कालीन की प्रतिमा है। गजब की प्रतिमा है। कहते हैं यहां पर वर्तमान में 450-500 परिवार हैं जैन समाज के, और यहाँ का परिवर्तन इस मंदिर से सबके अंदर काफी ज्यादा हुआ है, संपन्नता में, विकास के अंदर, और आज भी लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन करने आते हैं। 5 साल पहले यहाँ पे एक नियम लिया गया था इसके जीर्णोद्धार के लिए, तो इसलिए प्रतिमा को अलग रख दिया गया, अलग निर्माण चल रहा था, शिखरादि चल रहा था कि 5 साल के संकल्प के बाद 2019 शायद अप्रैल की ही बात है, चले महालक्ष्मी टीम तब गई थी और बीच में भी 1-1.5 साल पहले भी गई थी। अब तो लगभग देखा है जब गए तो काम बिल्कुल रुक गया है, और 5 साल में हम आधे रास्ते भी नहीं पहुंच पाए हैं। यह समाज के अंदर कमेटी की जिम्मेदारी होती है कि कब जब हम स्थापित करते हैं, अलग जगह रखते हैं, तो उसको उस पीरियड के अंदर आप थोड़ा समझ आइए, पर अपने काम को रोकना नहीं है। और इस तरह से अलग रखकर आप काम को रोक दें तो बहुत बड़ी चोट उस समाज पर, उस जगह पर, उस क्षेत्र पर पड़ती है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का परिवर्तन पड़ता है, यह हमें इस बार को समझना चाहिए। जब किसी की जिम्मेदारी मिली है उसको पूरी करनी चाहिए, यह नहीं कि हम चुप रह जाते हैं। आज आपके सामने इसलिए आए हैं कि जो 5 साल पहले समाज में कमेटी ने संकल्प लिया था उसके आधे रास्ते नहीं पहुंचे, समय पूरा हो रहा है और अभी तक कार्य अधूरा रह गया है। यही नहीं, अब तो शिखर से भी कुछ शिकायतें मिल रही हैं जिसका अभी निर्माण हुआ है। एक तस्वीर मिली है, वह आपको दिखाते हैं। ये देख रहे हैं आप, बाद में बना है शिखर और पत्थर झड़ रहे हैं, झड़ झड़ झड़। कमी कहां है? हमारी निगरानी कहां है? हमारी जिम्मेदारी कहां है? और हमारी लापरवाही बस यही तो दिखा रही है। हमारी यहां पर जिम्मेदारी नहीं, लापरवाही दर्शा रही है। समय पर कार्य पूरा न करना और इस तरह से करना, कहीं ना कहीं लगता है कि हम अपने भगवान के प्रति, अपने तीर्थ के प्रति लापरवाह होते जा रहे हैं। समझदार को इशारा काफी है। आज आपको हम विशेष दिखाते हैं खास बात कि जब समाज के अंदर कोई जज्बा खड़े होकर इकट्ठे हो जाए ना युवा,
तो बहुत कुछ बदल देते हैं। आज आपको दर्शन दिखा रहे हैं आपको, ये जागृति एनक्लेव दिल्ली का मंदिर है। अगर 1 साल पहले चले तो यहीं पर दिल्ली के अंदर जब आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज है ना, तो सबसे पहले 1 माह के लिए ग्रीष्मकालीन शिविर जो लगे यहीं पर हुए। तब दिल्ली के अंदर उनकी समिति ने कहा कि किसी के पास इतनी व्यवस्था नहीं थी कि वो 1 माह ठहर सकें उस पार के लिए। पर यह बात उनके लिए नहीं, जागृति एनक्लेव का कैसे जागृति आई आज आपके पास इसलिए आए हैं। विश्वास कीजिए, पिछले 10 सालों में यहां पर 10 साधु नहीं आ पाए 1 दिन के लिए ठहरने के लिए भी। ऐसा यह जागृति जागृत नहीं सुप्त पड़ा था। लेकिन जब कहते हैं किसी चर्यावान संत के पढ़ते हैं तो पिछले 1 साल से, पिछली बार भी चतुर्मास हुआ यहां और इस बार भी, जो कि इतिहास में आज तक नहीं होता है, कमाल की बात है। और अब यहां पर संत लगातार निर्बाध रूप से आते हैं, ठहरते हैं, प्रवास करते हैं। ऐसी जागृति हुई। और दूसरी बात, आज से अगर हम 2 साल 1.5 साल छोड़ दें तो यहां पर अभिषेक करने वाले आप देख रहे हैं केवल 3, 4, 5 बस 100-150 घर हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही संतों का चतुर्मास विहार प्रवास होता है तो जागृति कैसे होती है, जब युवा साथ में होते हैं। तो ये देख रहे हैं आज अब यहां पर 50 एक विशेष दिन रखा है अभिषेक युवाओं के द्वारा, बच्चों के द्वारा। और उस दिन आप देखते हैं तो गिनती 75 तक पहुंच जाती है। मात्र 1 चतुर्मास हुआ और उसके बाद इस बार चतुर्मास हुआ और आचार्य सुनील सागर का यहां 1 माह प्रवास हुआ। कैसे क्रांतिकारी होती है। इसलिए कहते हैं संतों के साथ जुड़ के प्रभावना अपने आप बनती है। आज केवल इसलिए आपके पास यह दृश्य दिखाया है क्योंकि यह हमारी आंखों के सामने सब कुछ बदलाव नजर आ रहा है। कुछ युवाओं का इसमें बहुत सहयोग रहा है। हम किसी 1, 2, 5 के नाम नहीं लेंगे क्योंकि जो मंदिर के लिए आता है इनमें से ऐसे अनेक हैं जो शायद पहली बार अभिषेक कर रहे थे। बदलाव लाइए अपने क्षेत्र में, अपने यहां संभव है। आज भी मंदिर जिंदा रहेंगे, बूढ़े नहीं होंगे अगर आप इस तरह से प्रयास करते रहेंगे। अब कुछ आपको दिखा रहे हैं गुजरात के दृश्य, ईडर से है। यहां अहमदाबाद के बंधु लगे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। 1000 वर्ष से भी काफी प्राचीन ताड़पत्र हैं जो है, लगभग 700 ग्रंथ हैं ये। और इन सबको डिजिटाइज किया जा रहा है। किसी से सहयोग आपने दिया, सहयोग नहीं दिया ना, सहयोग किसी से नहीं ले रहे हैं और इस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं एक प्रकार से अपनी संस्कृति धरोहर को आगे पहुंचाने के लिए। क्योंकि इस तरह ताड़पत्रों की एक लाइफ होती है, धीरे धीरे खत्म होंगे तो उनको डिजिटलाइज रूप से यह कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि अपने प्राचीन ग्रंथों को दोबारा मुद्रण हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन नहीं, सबका डिजिटाइजेशन होना चाहिए। अपने मंदिर की प्रतिमाओं को भी, अपने मंदिर का भी सब पूरी से डिजिटलाइज रिकॉर्ड करिए। यह बात एक अपने अंदर गांठ बांध के रख लीजिए। कभी कभी अच्छी बातें बताते रहेंगे आपको, सुबह शाम 8 बजे आपके पास आते रहेंगे और वादा यह रहेगा कि आपका सहयोग मिलता रहेगा। सादर जय।